अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50 प्लस ग्रुपिंग टेस्ट, 20 प्लस यूनिट वाइज टेस्ट, 58 प्लस पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। मॉडल पेपर 14 का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटना के क्रम में असत्य छांटिए। पहला, फारसी समाचार पत्र मीराउत उल अखबार ने 2022 में 2 शतक पूरा किया। दूसरा, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2 राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। तीसरा, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित प्रथम हवाई अड्डा कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर में है। चौथा, 2022 में मिस वर्ल्ड विजेता कैरोलिना विलास्का है। इसमें से असत्य आंसर, गलत आंसर है तीसरा। याद रखिएगा, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित प्रथम हवाई अड्डा जो है कोच्चि हवाई अड्डा केरल में है। ये आपका कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का सबसे स्वच्छ हवाई अड्डा है। और याद रखिएगा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली वाला जो है सबसे बड़ा है। याद रखिएगा, नई दिल्ली में सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक द मैकमोहन लाइन से ए सेंचुरी ऑफ डिस्कॉर्ड के लेखक हैं। 4 ऑप्शन, पहला बिमल जलान, दूसरा जगजीत सिंह और शैलेंद्र मोहन, तीसरा जनरल जे सिंह, चौथा देविका रंगाचारी। आंसर होगा तीसरा। इसमें जनरल जे सिंह की पुस्तक का नाम है द मैकमोहन लाइन। बिमल जलान की पुस्तक आप जानते होंगे, फेमस है, द इंडिया स्टोरी। जगजीत सिंह की पुस्तक का नाम है इंडो पार्क वार 1971, याद रखिएगा। और देविका रंगाचारी की पुस्तक का नाम है क्वीन ऑफ फायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैरा ओलंपिक में भारतीय द्वारा स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ियों में कौन जोड़ा गलत है? पहला, अवनी लेखरा मुक्केबाजी, दूसरा मनीष नरवाल निशानेबाज, प्रमोद भगत बैडमिंटन और सुमित अंतिल ये भाला फेंक। तो कह रहा कौन सा जोड़ा गलत है? तो पहला अवनी लेखरा वाला जोड़ा गलत है। ये मुक्केबाज नहीं है, ये निशानेबाज है, महिला शूटर है, याद रखिएगा। और नरेश नरवाल भी निशानेबाज हैं। अवनी लेखरा के विषय में आप जानते होंगे, जयपुर राजस्थान की हैं और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली ही प्रथम महिला है, याद रखिएगा। ठीक है। और 10 मीटर जो है निशानेबाजी में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है। मनीष नरवाल ये भी निशानेबाज पुरुष में है, ये 50 मीटर हरियाणा के हैं, 50 मीटर निशानेबाज में जीते थे, हरियाणा के हैं। प्रमोद भगत के विषय में याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, बैडमिंटन खेलते हैं और पैरा ओलंपिक जीतने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी हैं पैरा में। ठीक है। आप समझ रहे होंगे पैरा क्या होता है, दिव्यांग का जो खेल होता है। सुमित अंचल ये भाला फेंक हैं, सोनीपत हरियाणा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध जिनका हाल में निधन हो गया उनका नाम बताइए। चंद्र तोमर पहला आंसर, दूसरा मनु भंडारी, तीसरा फातिमा आर जकारिया और चौथा चंद्रा नायडू। आंसर होगा पहला, चंद्र तोमर उनका नाम था, जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, नोट कर लीजिएगा, चंद्र तोमर शूटर दादी। ठीक है। मनु भंडारी कौन है? तो मनु भंडारी जो है इनको व्यास सम्मान मिला है, ये हिंदी की लेखिका हैं और जो है इनकी उपन्यास महाभोज, आपकी बेटी, यही सच है, ये था। फातिमा आल जकारिया कौन है? तो पत्रकार और लेखक हैं, इन लोग का हाल में निधन। चंद्रा नायडू कौन है? तो प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है, याद रखिएगा, चंद्रा नायडू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो द्वारा कृषि वानिकी आपदा प्रबंधन सहायता में उपभोग के लिए विकसित एक पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है? 4 ऑप्शन, EOS-01, CMS-01, अमेजोनिया 01, EOS-3। आंसर होगा पहला EOS-01। याद रखिएगा, इसका नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसरो द्वारा कृषि वानिकी और आपदा प्रबंधन सहायता के लिए ये विकसित एक जो है उपग्रह का नाम है। लेकिन आपके एग्जाम में पूछ दे कि CMS-01 क्या है,
तो ये इसरो द्वारा जो संचार उपग्रह छोड़ा गया है उसका नाम है। अमेजोनिया 01 क्या है? ये ब्राजील देश द्वारा विकसित प्रथम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है, याद रखिएगा। और जो है भारत का प्रथम पृथ्वी अवलोकन उपग्रह जो असफल हो गया, नहीं पूछना चाहिए लेकिन याद रखिएगा, EOS-3 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण जैविक घटक एवं अजैविक घटक का मिश्रण है, निम्न में से अजैविक घटक में शामिल नहीं है। चार ऑप्शन, तापमान, दूसरा मिट्टी, तीसरा जीवाणु और चौथा जल। तो कह रहा अजैविक घटक में शामिल नहीं है, तो अजैविक घटक जो सांस नहीं लेते हैं, श्वसन नहीं करते हैं, ठीक है, तो शामिल नहीं है कह रहा है, तो आंसर होगा, इसका आंसर होगा जो है तीसरा, ठीक है, जीवाणु आंसर होगा। ठीक है, आप जानते होंगे जीवाणु को अंग्रेजी में बैक्टीरिया कहते हैं। बैक्टीरिया खोज किसने किया था? लीवेनहॉक ने किया था। बैक्टीरिया क्या है? एक कोश की जंतु है, प्रोकैरियोटिक जीव है, ठीक है। आप ये भी मालूम होगा, न्यूज में सुनते होंगे कि एक बूंद जल में 2 करोड़ बैक्टीरिया होता है। वैसे याद रखिएगा, सबसे अधिक बैक्टीरिया हमारे आपकी मोबाइल के स्क्रीन में होता है। रॉबर्ट कोच आप जानते होंगे, जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। किसकी बैक्टीरिया? टीबी की बैक्टीरिया की खोज की थी। और याद रखिएगा, एक दवा जो बैक्टीरिया से बनाई जाती है, जो एंटीबायोटिक के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल की कौन सी गैस जो वातावरण के प्राकृतिक घटक के रूप में हानिकारक नहीं माना जाता है? पहला ऑप्शन हाइड्रोजन, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा जल वाष्प, चौथा कार्बन डाइऑक्साइड। आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के विषय में जानते होंगे कि CO2 क्या है? पौधों के लिए जीवनदायी गैस है और सबसे भारी है। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड। पृथ्वी का तापमान बढ़ाने में सबसे अधिक योगदान किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। सबसे गर्म भी है, याद रखिएगा। और आग बुझाने में सहायक है कार्बन डाइऑक्साइड। सूखा बर्फ के नाम से भी जाना जाता है। कोल्ड ड्रिंक, सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड ही होता है, अक्सर एग्जाम में आता है, ठीक है। वीडियो को आप सब जो है लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि मेरे टीम का मोटिवेशन बना रहे। आपके लिए वीडियो ऐसे बनाते रहेंगे। जल्दी हम लोग लाइव क्लास में आने जा रहे हैं, पहले की तरह। आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनाडा में 1987 में ओजोन परत में हो रहे छिद्रों को रोकने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसका नाम क्या है? चार ऑप्शन, क्योटो प्रोटोकॉल सम्मेलन, दूसरा कार्टागोना प्रोटोकॉल, तीसरा स्टॉकहोम सम्मेलन और चौथा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आंसर हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, अक्सर एग्जाम में आता है। ओजोन परत के लिए 1987 कहाँ? कनाडा में। ऑप्शन के अनुसार आप देख रहे होंगे क्योटो प्रोटोकॉल, तो क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ हुआ था? ये जापान में हुआ था। 2005 से ये प्रभावी हुआ था, याद रखिएगा। ग्रीन हाउस गैसों की कटौती के लिए ये प्रोटोकॉल हुआ था। कार्टागोना प्रोटोकॉल, याद रखिएगा, ये जैव विविधता सुरक्षा के लिए हुआ था, ठीक है। और जो है कार्टागोना प्रोटोकॉल हुआ था कोलंबिया में। स्टॉकहोम सम्मेलन कहाँ हुआ था? 1972 में। आप सब जानते होंगे, स्वीडन में स्टॉकहोम की राजधानी है, और प्रदूषण को कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं दिया है। पहला ऑप्शन प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, दूसरा जनसंख्या में तीव्र वृद्धि का होना, तीसरा वन प्राणियों का अवैध वाणिज्यीकरण का व्यापार, चौथा जंगलों में आग लगा देना। आंसर होगा दूसरा, जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवा आयोग के विषय में असत्य क्या है? पहला, इसका वर्णन अनुच्छेद 315 में है। दूसरा, वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर मनोज सोनी है। तीसरा, इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले होता हो। चौथा, इसकी स्थापना यंग हिल्टन समिति की सिफारिश पे हुआ। तो इसमें से कौन सा असत्य है? चौथा असत्य है, याद रखिएगा, क्योंकि लोक सेवा आयोग की स्थापना ली आयोग की सिफारिश पे हुआ। तो चलिए आप बताइए कमेंट में, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर किसका स्थापना हुआ था? आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़, याद रखिएगा, जो पंजाब में है, किस नदी के किनारे स्थित है? चार ऑप्शन, पहला रावी नदी, दूसरा सिंधु नदी, तीसरा सतलज नदी, चौथा गोदावरी नदी। आंसर होगा सतलज नदी, याद रखिएगा। रावी नदी जो है, रावी नदी के किनारे क्या है? हड़प्पा, ठीक है, यानी रावी नदी के बाएं क्या है? हड़प्पा। सिंधु नदी के दाएं क्या है? मोहनजोदड़ो, ठीक है। गोदावरी नदी कहाँ है? द्यामाबाद में जो है, द्यामाबाद कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? चार ऑप्शन, BR अम्बेडकर, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा रविंद्रनाथ टैगोर, चौथा महात्मा गांधी। तो आधुनिक युग का मनु BR अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर को कहा जाता है, जिनका जन्म कहाँ हुआ था? मोहजुला, मध्य प्रदेश में हुआ था।
ठीक है। राजेंद्र प्रसाद के विषय में आप जानते होंगे, बिहार का गांधी कहा जाता है और भारत का अजातशत्रु कहा जाता है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जीरादेई में बिहार में जन्म हुआ था। रविंद्रनाथ टैगोर के विषय में जानते होंगे, इन्हें गुरुजी कहा जाता है। महात्मा गांधी को नेकेड फकीर कहा जाता है। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा। महात्मा गांधी को बापू किसने कहा, तो पंडित नेहरू ने कहा। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेलित नहीं है? चंपारण सत्याग्रह, राजकुमार शुक्ल। दूसरा, अहमदाबाद मिल श्रमिक आंदोलन, अनुसुईया बेन। तीसरा, खेड़ा आंदोलन, वल्लभ भाई पटेल। चौथा, दांडी यात्रा, नलिनी गुप्ता। तो इसमें याद रखिएगा चौथा आंसर जो होगा इसका, दांडी यात्रा का संबंध किससे था, सरोजिनी नायडू से था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय तटीय राज्यों में कौन सा राज्य दोनों तटों के बीच में स्थित है? पहला ऑप्शन केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तेलंगाना। आंसर होगा तमिलनाडु। याद रखिएगा, भारत में तटीय राज्यों की संख्या कितनी है, 9 है। ठीक है, तो तमिलनाडु ऐसा जो पड़ता है जो दोनों तटों पे, यानी आप जानते होंगे पूर्वी तटों को क्या बोलते हैं, कोरोमंडल तट, और पश्चिमी तट को क्या बोला जाता है, मलबार तट। ठीक है, जैसे आपसे पूछे केरल किस तट पे है, तो मलबार तट पे आप बताएंगे। तमिलनाडु पूछे तो क्या होगा, मलबार कोरोमंडल दोनों तट पे है। आंध्र प्रदेश पूछेगा तो क्या आंसर देंगे, कोरोमंडल तट। तेलंगाना पूछेगा, आप पूछ चुका है एग्जाम में, तेलंगाना किस तट पे है, तो तेलंगाना अतटीय राज्य है। याद रखिएगा, ये समुद्र तट के किनारे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लौटते हुए मानसून के कारण कहाँ वर्षा होती है? कोंकण तट, दूसरा उत्कल तट, तीसरा मलबार तट और चौथा कोरोमंडल तट। आंसर होगा चौथा कोरोमंडल तट। याद रखिएगा, लौटते हुए मानसून के कारण तमिलनाडु में वर्षा होती है जाड़े में, इसीलिए जो है चेन्नई में सबसे अधिक वर्षा होती है, बाढ़ आ जाता है। और याद रखिएगा, आते हुए मानसून के कारण मलबार तट पे केरल को में वर्षा होती है। ठीक है, और उत्कल तट किसे कहते हैं, जो ऑप्शन दे रखे हैं, उत्कल तट किसे कहते हैं, जो है उसको उड़ीसा के तट को कहा जाता है उत्कल तट, उसी को पारादीप बंदरगाह जहाँ पे है। ठीक है, कोंकण तट ये आपका पश्चिम आ जाता है, रोहा से लेकर मैंगलोर तक। ठीक है, अनुभवी टीम द्वारा यूपीएचईएससी का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है जीके जीएस पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने जीके जीएस के कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के पीडीएफ नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ पीडीएफ 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक सालभर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जोड़ा गलत है? जूट गुजरात में, दूसरा सब्जी उत्तर प्रदेश में, तीसरा तंबाकू गुजरात में, चौथा जो है कर्नाटक में मक्का। तो आंसर हो जाएगा पहला जूट। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में होता है, गुजरात में नहीं होता है। गुजरात में कपास होता है। और रेशम कहाँ होता है? रेशम कर्नाटक में होता है। सब्जी सबसे पहले आपका पश्चिम बंगाल में होता था, अब कहाँ हो रहा है? उत्तर प्रदेश में हो रहा है। सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? वाराणसी में है, बनारस में है। और तंबाकू याद रखिएगा, पहले आंध्र प्रदेश में अधिक होता था, अब कहाँ हो रहा है? गुजरात में हो रहा है। एग्जाम में आ सकता है। और जो है तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ है? राजमुंदरी, आंध्र प्रदेश में है। और याद रखिएगा कर्नाटक में याद रखिएगा कॉफी रेशम अधिक होता है। अब मक्का तो आंध्र प्रदेश में अधिक होता था। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश कर्नाटक में मक्का अधिक होता था। अब जो है मक्का आपका जो है सबसे अधिक कर्नाटक में। ये नया कृषि की रिपोर्ट आई है, इतनी प्रश्न से ही आपको जानकारी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता की बात की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट है संविधान का, यह प्रश्न अक्सर एग्जाम में पूछता है। देखिएगा, प्रस्तावना में कितनी प्रकार की समता की बात की गई है? 1 ऑप्शन, दूसरा 2, तीसरा ऑप्शन 3, चौथा ऑप्शन 5। तो याद रखिएगा 2 प्रकार की समता, आंसर होगा दूसरा 2 प्रकार की समता की बात की गई है। पहला कौन सी समता? प्रतिष्ठा। और दूसरा कौन सी समता? अवसर। पहला ऑप्शन आप देख रहे होंगे 1, तो संविधान में 1 क्या है? 1 जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र 1 बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संविधान संशोधन 1976 में। याद रखिएगा, भारतीय संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावना या उद्देशिका को कहा गया, लेकिन भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा गया।
ठीक है। तीसरा ऑप्शन देख रहे होंगे 3। तो 3 क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की बात की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय की बात की गई है। आप ऑप्शन में देख रहे होंगे चौथा 5 दिया है। तो भारतीय संविधान के प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। पहला विचार की स्वतंत्रता, याद रखिएगा। दूसरा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तीसरा विश्वास की स्वतंत्रता, और चौथा धर्म की स्वतंत्रता, और पांचवा उपासना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद का कौन सा जोड़ा गलत है? पहला ऑप्शन अनुच्छेद 13, कोई विधि मान्य नहीं जिसमें मूल अधिकारों का हनन हो। दूसरा अनुच्छेद 23, किसी से बलपूर्वक कार्य नहीं कराया जा सकता। तीसरा अनुच्छेद 19A, सूचना का अधिकार। चौथा अनुच्छेद 25, शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसमें से असत्य गलत आंसर होगा चौथा, क्योंकि अनुच्छेद 25 में वर्णन है कि धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता है, ये 25 में कही गई है। लेकिन शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ये अनुच्छेद 28 में कहा गया है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? कौन करता है? 4 ऑप्शन, पहला सुप्रीम कोर्ट, दूसरा नीति आयोग, तीसरा लोकसभा और चौथा राज्यसभा। तो भारत में जो है गरीब रेखा का निर्धारण नीति आयोग करता है, जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, जिसके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, जिसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं, और जिसके सीईओ कौन है ये आप बताएंगे, अभी हाल में बदले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाली योजना का संबंध है? पहला ग्रामीण पर्यावरण संरक्षण से, दूसरा पशुओं हेतु हरे चारे की व्यवस्था से, तीसरा जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से, चौथा ग्रामीण आपूर्ति श्रृंखला हेतु निजी प्रयास से। आंसर होगा तीसरा, जल संचयन प्रबंधन के समर्थन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? 4 ऑप्शन, पहला 2006 में, दूसरा 2014 में, तीसरा 1972 में, चौथा 1937 में। आंसर होगा तीसरा सी, 1972 में। याद रखिएगा, भारतीय पेटेंट कानून कब लागू हुआ? 1972 में। भारत में पैन कार्ड की शुरुआत कब हुआ? 1972 में। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। याद रखिएगा, वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। ठीक है। अब वन अधिनियम 1980 लगाइएगा। ऑप्शन आप देख रहे होंगे 1937। ठीक है। 19 आप देख रहे होंगे 1937 जो चौथा दिया है नीचे, इस क्या हुआ था? इस वर्ष एगमार एक्ट लागू हुआ था। ऑप्शन आप देख रहे होंगे 2006, इस वर्ष क्या हुआ था? तो 2006 में विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम आया था। ठीक है। 14 में क्या हुआ था? तो 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत अभियान स्टार्ट हुआ था। ठीक है। आपसे एग्जाम में अगर पूछा जाए, बताइए सेज या विश्व विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम के तहत पहला स्थान किस सेज में घोषित किया गया, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, भारतीय बैंक जिसमें भारतीय नागरिकों का खाता नहीं खुलता। 4 ऑप्शन, नाबार्ड, दूसरा बैंक ऑफ अमेरिका, तीसरा आरबीआई, चौथा एसबीआई। आंसर हो जाएगा तीसरा सी, आरबीआई। आरबीआई में भारतीय नागरिकों का खाता नहीं खुलता। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है और 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हो जाता है। आरबीआई के प्रथम गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ थे, लेकिन आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर 25वें क्रम के हैं और शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाबार्ड के विषय में आप जानते होंगे। नाबार्ड की स्थापना कब होता है? 12 जुलाई 1982 को। और किसकी समिति की सिफारिश पर? बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई है। और एसबीआई आप देखते होंगे इस ऑप्शन में है। यानी आपके एग्जाम में पूछ दे कि किस भारतीय बैंक की शाखा विश्व में सबसे अधिक है, तो एसबीआई लगाइएगा। लेकिन आपके एग्जाम में पूछ दे कि किस विदेशी बैंक की शाखा भारत में सबसे अधिक है, तो अमेरिका का स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का शाखा सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में। आंसर होगा कृषि क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, प्रचंड बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 में जनसंख्या ऋणात्मक वृद्धि अंकित की गई? 4 ऑप्शन, पहला केरल,
दूसरा बिहार, तीसरा नागालैंड, चौथा अरुणाचल प्रदेश। आंसर होगा नागालैंड में। यानी 2011 की जो जनगणना हुई, 15वें क्रम की जनगणना, स्वतंत्रता के बाद 7वें क्रम की जो जनगणना हुई, उस समय जनसंख्या बढ़ने की बजाय नागालैंड का घट गया। कितना घट गया? 0.047% घट गया। याद रखिएगा। केरल की जनसंख्या के विषय में क्या जानते हैं? सबसे साक्षर जिला प्रदेश कौन सा है? तो केरल। तो सबसे कम गरीबी कौन सा है? केरल। सबसे डिजिटल राज्य कौन सा है? केरल। और बिहार के विषय में जानते होंगे, सबसे कम साक्षर, जनसंख्या घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ है? बिहार का है। अभी नई रिपोर्ट आई है, सबसे अधिक गरीबी कहाँ है? बिहार में। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के विषय में जानते होंगे, सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था की अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, यहीं याद कर लीजिएगा। निम्न में से किस संस्था की अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं की? पहला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा चुनाव आयोग, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष और चौथा उपरोक्त सभी। आंसर होगा पहला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अध्यक्षता किसी महिला ने नहीं किया। आपके एग्जाम में अगर पूछ दे कि भारत की प्रथम महिला उपराष्ट्रपति कौन, तो आंसर होगा कोई नहीं। आपके एग्जाम में पूछ दे भारत की प्रथम महिला उप प्रधानमंत्री कौन, तो उप प्रधानमंत्री कोई महिला अभी तक नहीं बनी है। लेकिन ऑप्शन में दिया है दूसरा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो BS रामा देवी बनी थी। लोकसभा अध्यक्ष प्रथम महिला कौन बनी थी? तो मीरा कुमार बनी थी। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट जाइएगा ये भी। विश्व में इंटरनेट के आविष्कारक कौन है? चार ऑप्शन, विंडसेफ, दूसरा ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल, तीसरा रे टॉमलिंसन और चौथा टिम बर्नर्स-ली। तो आंसर होगा पहला, विंडसेफ। याद रखिएगा, विंडसेफ विश्व में इंटरनेट के आविष्कारक हैं। आप दूसरा ऑप्शन देख रहे होंगे, ब्रिजेंद्र कुमार सिंघल, ये जो है भारतीय इंटरनेट के आविष्कारक हैं। याद रखिएगा। भारत में इंटरनेट कब चालू हुआ? भारत में इंटरनेट उसी दिन चालू हुआ जिस दिन भारत में मिड डे की शुरुआत हुआ। तो भारत में मिड डे की शुरुआत कब हुआ? तो 15 अगस्त 1995 को मिड डे और भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुआ। रे टॉमलिंसन के विषय में जानते होंगे, पूछेगा ईमेल के जनक कौन है? तो रे टॉमलिंसन है। अक्सर एग्जाम में घुमा के आता है कि सबसे पहले ईमेल किसने किया? तो सबसे पहले ईमेल वही किया जिसने ईमेल का आविष्कार किया। जैसे पूछता है कि सबसे पहले चांद पर दूसरा कदम कौन रखा, ये पूछता है, तो जिसने पहला कदम रखा वही दूसरा रखा होगा। चौथा ऑप्शन देखे होंगे, टिम बर्नर्स-ली। तो टिम बर्नर्स-ली कौन है? तो WW आविष्कार के जनक हैं। याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण में जॉन डीवी के शिष्य किलपैट्रिक किस विधि के जनक हैं? चार ऑप्शन, समस्या समाधान विधि, दूसरा परियोजना विधि, तीसरा अनुसंधान विधि, चौथा संवाद विधि। तो आंसर होगा परियोजना विधि। याद रखिएगा, परियोजना विधि के जनक कौन है? किलपैट्रिक हैं। लेकिन समस्या समाधान विधि के जनक कौन है? तो याद रखिएगा, समस्या समाधान विधि के मूल प्रतिपादक तो सुकरात और सेंट थॉमस थे, लेकिन आधुनिक प्रतिपादक जो है जॉन डीवी हैं। याद रखिएगा। अनुसंधान विधि, इसको खोज विधि भी कहते हैं, इसके जनक कौन है? आर्मस्ट्रांग है। संवाद विधि आप जानते होंगे, संवाद विधि के जनक कौन है? प्लूटो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शोधार्थी की दृष्टि से शोध योजना को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। पहला ऑप्शन है, शोध योजना विस्तृत होना चाहिए। दूसरा, शोध योजना समीक्षा एवं टिप्पणियों के लिए दूसरों के समक्ष भी रखना चाहिए। तीसरा है, शोध योजना में हमेशा तार्किक चिंतन का समावेश होना चाहिए। चौथा, उपयुक्त सभी। आंसर होगा चौथा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं जो वह उपकरणों को अपने नियंत्रण में रखता है? पहला ऑप्शन, सिंपल पावर यूनिट, दूसरा सिंपल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा सेंट्रल पावर यूनिट और चौथा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आंसर होगा चौथा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सूचना प्रौद्योगिकी के संदर्भ में सबसे उचित कथन कौन सा है? चार ऑप्शन, सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के प्रसंस्करण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग करने को संदर्भित करता है। दूसरा, सूचना प्रौद्योगिकी सूचना के वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग करने को संदर्भित करता है। तीसरा, सूचना प्रौद्योगिकी अनेक प्रकार की सूचनाओं के भंडारण, पुनः प्राप्ति, प्रसंस्करण और वितरण के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग करने को संदर्भित करता है। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा तीसरा। वीडियो अच्छा लगे लाइक जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। अनुभवी टीम द्वारा UPSC का टेस्ट सीरीज शुरू किया गया है GK/GS पेपर के लिए, जो 6 यूनिट वाइज है, जिसके अभ्यास से आप अपने GK/GS के
कॉन्सेप्ट को क्लियर करके अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज को लेते हैं तो आपको फ्री में मिलेगा सभी यूनिट के मॉडल पेपर, 100 से अधिक हैं, और सभी यूनिट के PDF नोट्स हिंदी और इंग्लिश में, 50+ ग्रुपिंग टेस्ट, 20+ यूनिट वाइज टेस्ट, 58+ PDF 5 टेस्ट और 2014 से 21 तक साल भर पेपर है। इसके लिए आपको नई जानकारी के लिए टेलीग्राम ग्रुप पर आप जुड़ सकते हैं।